हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन हेक्स 1 इन 4 आइन। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिख लेता हूँ। नाम आपको गिवन है हेक्स 1 इन एंड 4 आइन। क्लियर है कि नहीं है? आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन के वर्ड रूट को देखा। क्वेश्चन का जो वर्ड रूट है वो है हेक्स। हेक्स ने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको क्या करना है, 1 पे लगाना है इन, तो 1 पे लगाया मैंने इन, और 4 पे लगाना है आइन, 4 पे लगाया मैंने आइन। बाकी आप क्या करोगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दोगे बाय यूजिंग सुटेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इस कार्बन के साथ हमने लगाया 3 कार्बन, ये होगा CH3। इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी मैंने पूरी कर दी हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी करी मैंने हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन की बेटा 2 वैलेंसी पूरी हुई है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में याद करेंगे आज के बाद, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और ये हमेशा बनता है ऑलवेज। उसका रीजन क्या है, जो आपके पास हाइड्रोजन है वो पीरियड नंबर 1 का है, और पीरियड नंबर 1 के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। क्लियर है? मैं इन बॉन्ड के नाम लिख देता हूं। सो ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड देख लिए। कार्बन हाइड्रोजन वाले जितने बॉन्ड है वो सब क्या है मेरे लिए, सिग्मा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों फॉर्म होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों फॉर्म होते हैं, क्योंकि बेटा कार्बन कौन से पीरियड का है, ये तो सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड वालों के पास p ऑर्बिटल्स होते हैं, और p ऑर्बिटल्स हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, नाम को ध्यान से देखो। सो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा, और बाकी के दोनों बॉन्ड कौन से हैं, पाई। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर लें। सो पाई बॉन्ड हमें ये मिला 1 2 और 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पाई बॉन्ड, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है। अब मैं सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, ये भी रह गया 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। जब आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने आ जाएंगे, 13। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड मेरे पास 13 है और पाई बॉन्ड मेरे पास 3 है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 13, और पाई बॉन्ड कितने आ गए, 3। तो आंसर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, 13 एंड 3। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।